कक्षा 9 पाठ 10 गुरुत्वाकर्षण विषय विज्ञान है। अब इसके अपने सामान्य जानकारी प्राप्त करें पहले कि किसी भी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम किसी भी पदार्थ को आगे पीछे या ऊपर नीचे ले जाना हो तो उसके ऊपर हमें गति के लिए या स्थानांतरण के लिए बल लगाना पड़ता है। वह बल आंतरिक रूप से भी हो सकता है और बाह्य के स्वरूप में भी हो सकता है। इसी प्रकार से अपने जानते हैं कि वस्तु को हम ऊपर की तरफ यानी आकाश की तरफ फेंकने पर वह वस्तु पृथ्वी की ओर ही गिरती है। ऐसी प्रकार की और भी घटनाएं जैसे कि सभी ग्रह के बारे में हम जानते हैं कि जो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमण करते हैं। चंद्रमा भी इसी प्रकार से पृथ्वी की चारों तरफ परिक्रमण करता है। और सर आइजैक न्यूटन ने उस बल को समझाया था जिसे अपने गुरुत्वाकर्षण के रूप में जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अपने समझ प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण है क्या। जैसे कि सर आइजैक न्यूटन ने जब पेड़ के नीचे बैठे थे तब उनके ऊपर एक सेव आकर के गिरता है। उस सेव की गिरने की जो क्रिया थी और ग्रहों के सूरज के आसपास की जो क्रियाएं थी या चंद्रमा के पृथ्वी की ओर के आसपास की जो घटनाएं थी, इन सभी घटनाओं के आधारित उनने इस पर विचार किया और वो उसके लिए प्रेरित हुए कि ये किस प्रकार की क्रिया है कि जिसकी वजह से कि सभी की सभी वस्तुएं एक दूसरे के आकर्षण बल के आधारित हैं। जैसे कि उन्होंने पृथ्वी के ऊपर जो चंद्रमा परिभ्रमण करता है उसके बारे में अध्ययन किया कि चंद्रमा को पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी तरह से जैसे सेव को आकर्षित किया उसी तरह से चंद्रमा को भी आकर्षित करता होगा। और इसी प्रकार से सूर्य भी अन्य ग्रहों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। इन सभी अवस्थाओं के आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की समझ प्राप्त करी। जैसे कि अपने जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के आसपास परिभ्रमण करता है तो प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा उसकी किसी सरल रेखा पथ पर यानी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वह वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। इसी प्रकार से उन्हें यह ज्ञात हुआ कि अवश्य पृथ्वी द्वारा कोई आकर्षित होता है। इसके लिए अपने एक क्रियाकलाप कर सकते हैं कि धागे में एक डोरी लेकर के उसमें पत्थर छोटा सा बांधें और उसे अपने सर के ऊपर की तरफ से परिभ्रमण करें तो वह पत्थर जो है उसकी दिशा बदलेगी और शायद उसका वेग और त्वरण में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से भी अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अभिकेंद्री बल है जो सभी पृथ्वी के तरफ या तो पदार्थों की तरफ पदार्थ गति करते रहते हैं।